बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम सलानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केयर विद डॉक्टर ज़ीशान सरवर। और आज हमारे साथ मोस्ट रिस्पेक्टेबल डॉक्टर ज़ीशान सरवर, एसोसिएट प्रोफेसर MBBS FCPS, जनरल सर्जन एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आज हमने ये चैनल इसलिए शुरू किया है कि आप लोगों की खिदमत कर सकें। डॉक्टर साहब के साथ क्वेश्चंस होंगे, सवालात होंगे, और डॉक्टर साहब उस पर जवाबात भी देंगे और आप लोगों की हेल्प भी करेंगे और मुझे भी इल्म होगा। और बहुत से नाज़रीन जो उनसे सवालात पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में एक नंबर देंगे डॉक्टर साहब का, जिसमें आप कमेंट्स करके व्हाट्सएप पे भी जो है वो मैसेज कर सकते हैं। तो आज हम थायराइड पे बात करने जा रहे हैं। थायराइड क्या होता है, थायराइड की अलामात क्या होती हैं और थायराइड की वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहले जो है ना वो ये पूछना चाहता हूँ कि थायराइड जो है वो क्या है। थैंक यू वेरी मच सर। थायराइड जो है ना एक ग्लैंड है, एक दूध है जो कि हमारे जिस्म में पाया जाता है। हमारे जिस्म में गर्दन में होता है। ये गर्दन में इसके दो हिस्से होते हैं, एक राइट साइड पे है, एक लेफ़्ट साइड पे है, और ये दोनों हिस्से जो है ना ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन निकालता है, पैदा करता है, जिसे आप रतूबत कहते हैं या एक मवाद कहते हैं। ये जो हार्मोन है ये जब ब्लड के थ्रू जिस्म के हर हिस्से में पहुंचता है, तो थायराइड ग्लैंड का ये जो हार्मोन है जिसको हम थायरॉक्सिन बोलते हैं, ये एक ऐसा हार्मोन है जिसे आप कहें कि जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसके ऊपर इसका असर ना होता हो। तो इस लिहाज से जब आप सोचते हैं तो आप कहते हैं कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ख़ास किस्म का हार्मोन है और उसका ग्लैंड है जिसके बारे में हमें इल्म होना चाहिए। कैसे पता चले कि थायराइड जो है वो हो चुका है। ग्लैंड की बीमारी उसकी मुख्तलिफ़ तरह की अलामात हो सकती हैं। सबसे पहले तो ऐसा है कि जो थायराइड ग्लैंड जब बड़ा होता है तो वो कुछ लोगों को महसूस होता है कि उनके गले में कोई गिल्टी आ गई है। तो गिल्टी उनको या तो हाथ लगाने से महसूस होती है या सामने कोई बंदा उनको कहता है कि यार आपके गले में कोई गिल्टी महसूस हो रही है। और कुछ लोगों को थायराइड ग्लैंड की बीमारी इस तरह से महसूस होती है कि वो गिल्टी जो है ना वो बड़ी होना शुरू हो जाती है गर्दन में, और वो गिल्टी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो सांस लेने के अमल में दुश्वारी देती है, और इसी तरह से वो कुछ लोगों को तो खाने के अमल में भी दुश्वारी देती है। तो गिल्टी इतनी बड़ी हो जाती है। कुछ लोगों को थायराइड की जो ग्लैंड है उसकी गिल्टी जो है ना वो उसमें बहुत सारी गिल्टियाँ बन जाती हैं और आवाज़ के निज़ाम को भी मुतासर करती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अलामात हैं जो थायराइड ग्लैंड के गर्दन में होने की वजह से हमें नज़र आती हैं। फिर इसी तरह से जो मैंने आपको पहले भी बताया कि थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको हम थायरॉक्सिन बोलते हैं। तो थायरॉक्सिन के बारे में जैसे आपको मैंने बताया कि वो पूरे जिस्म के बहुत सारे हिस्सों को वो उस पर असरअंदाज होता है, तो वो उसकी वजह से उसकी डिफरेंट अलामात भी हमें नज़र आती हैं। थायराइड ग्लैंड जो कि हार्मोन रिलीज़ करता है वो थायरॉक्सिन जो है जब ज़रूरत से ज़्यादा निकले तो उसके साथ बहुत सारी अलामात आ सकती हैं, जिसमें गुस्से का ज़्यादा आना, नर्वसनेस का बढ़ जाना, आँखों का ज़्यादा बाहर की तरफ आ जाना, दिल की धड़कन का महसूस होना, जिस्म की गर्माइश का बढ़ जाना, जिस्म में बुखार की कैफियत रहना, वज़न का कम हो जाना, पेट का लूज़ हो जाना, और इवन माहवारी के मामलात में तातुल का आ जाना। अगर ये बहुत सारी अलामात हैं जो कि थायराइड ग्लैंड की बीमारी की वजह से आपको नज़र आ सकती हैं। इससे देख के आपको ये भी लगता है कि जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा, कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जिसके ऊपर थायराइड ग्लैंड का ये जो हार्मोन है जिसको हम थायरॉक्सिन बोलते हैं वो असरअंदाज ना होता हो। ठीक है सर, इसके अलावा जो इसकी वजूहात बनती हैं थायराइड की वो क्या होती हैं। थायराइड ग्लैंड की वजूहात के बारे में साइंस ने बहुत सारा काम किया, लेकिन बहुत सारा काम करने के बावजूद भी हम बहुत सारी वजूहात को नहीं ढूंढ सके। कुछ वजूहात जिसका हमें आइडिया अभी तक हो सका वो सिर्फ़ 2 वजूहात हैं।
وہ لوگ جن لوگوں کو پہلی وجہ تو وہ ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں کو آیوڈین کی کمی ہوتی ہے ان لوگوں میں تھائرائڈ کی بیماری ہونے کا امکان نارمل لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کو بہت سارے معالج آپ کو یہ نظر آئیں گے یہ کہتے ہوئے کہ آیوڈین والا نمک جو ہے نا وہ استعمال کریں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھائرائڈ کی بیماری سے بچنا بھی ہے۔ دوسرا جو وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ کچھ خاص قسم کی سبزیاں ہیں جن کے ساتھ لوگوں کو تھائرائڈ کی بیماری ہونے کا امکان ہوتا ہے، جس میں سے قابل ذکر جو سبزیاں ہیں وہ گوبھی ہے اور وہ پالک ہے۔ لیکن ہم جب اپنی پریکٹس میں دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہمیں پیشنٹس مریض ہمیں ملتے ہیں جن کو ان میں دونوں میں سے کوئی وجہ نہیں ہوتی لیکن ان کو یہ بیماری ہوتی ہے۔ تو یہ ابھی بھی سائنس کام کر رہی ہے اس کے اوپر کہ وجوہات کو ہم ڈھونڈ سکیں کہ وجوہات کیا کیا ہیں جس کے اندر تھائرائڈ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جو دو وجوہات جن کے اوپر ہم کام کر کے تھائرائڈ کی بیماری سے بچ سکتے ہیں وہ ایک آیوڈین ملا نمک استعمال کرنا اور پالک اور گوبھی کا استعمال کو میانہ روی میں لے کے آنا، یہ وہ چیزیں جن کو ہم کر کے تھائرائڈ کی بیماری سے ہم لوگ دور رہ سکتے ہیں۔ ہم اس کے 3 پارٹ بنائیں گے۔ فرسٹ پارٹ جو ہے وہ یہ ہے جو ابھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، جس میں تھائرائڈ کیا ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا، اس کے علاوہ تھائرائڈ کی علامات کیا ہیں اور تھائرائڈ کی وجوہات کی ہے، پارٹ 1 ہے یہ۔ پارٹ 2 میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے، اور اس کی پوری تھرڈ جو ویڈیو ہے یعنی کہ تیسرا پارٹ ہے وہ بھی ہم بتائیں گے اور مکمل علاج بتائیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو کا آپ کا کیا پلان ہے، کب آپ دوسری ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں؟ بس وہ جلدی ہم وہ بھی کام کریں گے جس میں ہم آپ کو تشخیص کے بارے میں اور آپریشن سے ریلیٹڈ اس کے علاج کے ڈفرینٹ طریقہ علاج اور اس سے ریلیٹڈ جو پیچیدگیاں ہیں، جو فوائد ہیں، جو نقصانات ہیں، اس کے بارے میں جلد ہی ہم آپ سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے، آپ کو کیسا یہ لگا کہ ہم نے جو آپ کے ساتھ یہ علم شیئر کیا ہے اور یہ ساری معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ناظرین آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے اپنے میزبان غلام سرانی اور ڈاکٹر ذیشان سرور صاحب کو دیں اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔